मैथमेटिका के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं? 5.4 हो गया शायद। अच्छा, 5.4 में किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, 7th क्वेश्चन शायद नहीं कर पाया कोई, तो रूट रूट के अंदर है कुछ, तो घबरा गए। कहाँ है? फाइव पॉइंट फोर आ गया। 5.4 का 7th क्वेश्चन था उनका, जो समझ में नहीं आया, बोल रहे हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, इस सवाल में ऐसा है क्या भाई? क्वेश्चन है हमारा रूट ओवर ई टू द पावर रूट एक्स, रूट ओवर ई टू द पावर रूट एक्स। चलो यहाँ करते हैं 7th क्वेश्चन, रूट ओवर ई टू द पावर रूट एक्स। तो ये हमारा सवाल है और इसमें हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। वेरी सिंपल। सो इसको मैं अभी क्या लिख सकता हूँ? ई टू द पावर रूट एक्स, तो अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ तो यहाँ आ जाएगा हाफ, राइट? इफ दिस इज इक्वल टू वाई, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी भी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। थोड़ा लिखो भाई, आप क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा आइडिया तो रहना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा वाई, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हाफ सामने आएगा और ई टू द पावर रूट एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा? माइनस हाफ, राइट? यहाँ तक हो गया। अभी हमारा डी बाई डी एक्स बचा हुआ है किसका? ई टू द पावर रूट एक्स का, राइट? अब हम वापस, इसको चाहिए तो यहाँ पे वापस लिख दो रूट ओवर ई टू द पावर रूट एक्स, यही होगा ना, 1 के नीचे आ जाएगा। और फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, ई टू द पावर रूट एक्स, ई टू द पावर रूट एक्स की होगा, और फिर से डी बाई डी एक्स होगा रूट एक्स का, ठीक है ना? अब रूट एक्स का डी वाई डी एक्स होगा तो कितना आता है? देखो जरा ध्यान से, रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर हाफ, तो हाफ सामने आएगा, राइट? और फिर एक्स टू द पावर माइनस हाफ, एक्स टू द पावर माइनस हाफ मतलब ये, ओके? तो अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ, यहाँ पे आएगा ई टू द पावर रूट एक्स, फिर ई टू द पावर रूट एक्स इंटू हाफ ऑफ, दो के साथ में नीचे नीचे आएगा रूट एक्स, राइट? अब इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लो, अभी समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ये पोर्शन हमारा ऊपर का है, तो ई टू द पावर रूट एक्स ये आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक, न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में ये पोर्शन रहेगा 2, एक और ये 2 4 हो जाएगा, राइट? और रूट एक्स भी बाहर आ जाए, वो नीचे आ जाएगा, और साथ में रूट ओवर ई टू द पावर रूट एक्स। बस हो गया। अगर चाहिए तो आप एक काम कर दो, ये भी रूट में है, इसको अंदर कर दो, इसको अंदर कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ई टू द पावर रूट एक्स 4 और रूट के अंदर एक्स ई टू द पावर रूट एक्स, ये हो गया हमारा सवाल। कुछ भी नहीं था, इतना मुश्किल तो नहीं था कि आप ना कर सको, ठीक है? थोड़ा सोचो, फिर आपसे हो जाएगा, घबराने से नहीं होगा, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी बच्चों ने 4th एक्सरसाइज कर लिया है, कुछ बच्चों ने अभी भी होमवर्क नहीं दिखाया है। तो चलो आज हमारा शुरू होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये सब मिटा देते हैं हम। आज हमारा लॉगरिथमिक शुरू होगा। अब आप सोच रहे हो कि लॉग तो हमने कर तो लिया है, लेकिन असली लॉग का सवाल जो बोर्ड में आता है, याद रखना इस पोर्शन से बोर्ड में जरूर आता है क्वेश्चन, और थोड़ा बड़ा होता है,
तो पहले मैं जो सम कराऊंगा उस टाइप के एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे फिर कर नहीं पाओगे। तो चलो देखते हैं। पहले मैं आपको कौन सा सवाल कराऊं, थोड़ा टफ भी हो आसान भी हो, आपकी समझ में आए। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा, करने चल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट एक्स टू द पावर साइन। डिफ्रेंशिएट एक्स टू द पावर साइन। मैं यहाँ पे इसको ना करके यहाँ करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। चलो एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर क्या है, 32 एक्स टू द पावर साइन। एग्जाम्पल नंबर 32 एक्स टू द पावर साइन एक्स वाई इक्वल, राइट, एक्स टू द पावर ये ना साइन एक्स, एक्स टू द पावर साइन एक्स, करेक्ट। तो चलो अब इसको हम लोग सवाल को करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या समझेंगे कि भाई ये पोर्शन जो है, सॉरी, अब जो जिनको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे पता है, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे और एक्स टू द पावर सोचेंगे कि साइन तो सामने आ जाएगा, ठीक है ना, साइन एक्स सामने आ जाएगा और एक्स टू द पावर साइन एक्स में से एक माइनस कर दो। ऐसा नहीं करना है, 100% गलत, कुछ भी नहीं होगा। बी केयरफुल, जो मैं समझाने चल रहा हूँ ध्यान से सुनो। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, ध्यान दे, और यही इंग्लिश मुझे चाहिए, ऐसे लिखा हुआ चाहिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। अब इसको लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर साइन, ठीक है, मालूम है ना। तो अब क्या होगा, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू, अब ये साइन एक्स जो पोर्शन है ऊपर का ये हम सामने ला सकते हैं, है ना भाई, पढ़ा है ना ये तो बेसिक्स। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर बेसिक आपको नहीं आता प्लीज लेट मी नो, मैं आपको सिखा दूंगा। बेसिक जानना बहुत जरूरी है लॉगरिथम के। तो अब ये मेरा साइन एक्स सामने आ जाएगा, ठीक है, लॉग के सामने आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब ये मेरे पास दो फंक्शन हो गए, एक साइन एक्स और एक लॉग एक्स, दो है ये, एक यू है और एक वी है, ओके। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना, ओके। अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, ध्यान रखना। तो लॉग वाई का क्या होगा, पहले 1/y और फिर y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब आपको समझना, अगर यहाँ x होता log x तो 1/x लिख देते, खत्म हो जाता, क्योंकि x का डिवाइड dx करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये y है, तो अब क्या होगा, 1/y डिवाइड बाई डी एक्स हो गया लेफ्ट साइड का पोर्शन। राइट साइड को तो ध्यान से देखना है, एक x हो, एक u होगा और एक v होगा। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, साइन एक्स एज इट इज लिख दिया, तो अब इसका डेरिवेटिव मुझे लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं पहला सवाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके समझाऊंगा। पहले मैं फॉर्मूला लिखने जैसा कर रहा हूँ, साइन एक्स मतलब यू एज इट इज और वी का डेरिवेटिव वी डैश, ओके, फिर प्लस लॉग एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछना है, ये समझो आप, वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखो वीडियो खत्म होने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अभी इसको देख लेते हैं। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1/x, तो 1/x हो गया और साइन एक्स एज इट इज हो गया, खत्म, ये इतना बड़ा, प्लस साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स भी तो है ना, तो क्या होता है कॉस एक्स, और साथ में क्या है लॉग एक्स, खत्म।
लेकिन क्या ये खत्म हो गया सचमुच? नहीं, ये भी ये y की फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स नहीं है ये। तो फिर dy बाई डी एक्स अगर मैं यहाँ पे एज इट इज रखता हूँ तो y मेरा राइट साइड आएगा, वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई एक्स और कॉस एक्स लॉग एक्स, कॉस एक्स लॉग एक्स। अभी मैं इसको y की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। y कितना है? y कितना है हमारा? देखो ऊपर देखो, y क्या है? y कहाँ चले गए? y इक्वल टू है x टू द पावर साइन एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x टू द पावर साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ओके। अब मैं एक चीज बोलूंगा आपको, अगर आप इतना भी लिखते हो तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। चलो जरा गौर से देखो, आपके आपके बुक में क्या 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 दे रहा है। देखो x टू द पावर साइन एक्स बाई एक्स कॉस एक्स लॉग, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है। अगर आप ऐसा लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप इस स्टेप पे छोड़ोगे तो भी आंसर सही है। अब यहाँ ये क्या करने जा रहा है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे ये क्या करने के लिए जा रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्स टू द पावर साइन एक्स अंदर डाल दिया इसको, ठीक है ना, एक्स टू द पावर साइन एक्स। तो यहाँ एक्स टू द पावर कितना है, 1। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1। ध्यान से सुनना भाई, ये कैसे आया कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते। भाई ये एक्स टू द पावर कितना है यहाँ पे, 1। ठीक है, अब इसको खोल दो। तो खोलोगे तो एक तो साइन एक्स आएगा, ये साइन एक्स, ये रहा साइन एक्स, नो प्रॉब्लम, हो गया। अब एक्स टू द पावर साइन एक्स और ये है एक्स टू द पावर, अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स टू द पावर -1। दोनों का मल्टीप्लाई होगा, एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू एक्स टू द पावर -1। तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स टू द पावर साइन एक्स -1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? तो ये देखो, ये हमारा एक्स टू द पावर साइन एक्स -1, ये भी हो गया खत्म। फिर इसके बाद इधर आ जाओ, फिर वही एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, हो गया खत्म, फिनिश। अगर आप इसको यहाँ तक भी छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर सही होगा। ये अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मत सोचना कि ये बोर्ड में आएगा। बोर्ड में इसका ताऊ बैठा है अभी, वो मैं करवाऊंगा तब आपकी समझ में आएगा बोर्ड में क्या आने वाला है। ठीक है, बोर्ड में ये बहुत आसान है, समझ लो आज ये क्वेश्चन। तब आप सोच रहे हो कि अगर ये आसान है तो फिर कठिन क्या है ना। तो मैं कराऊंगा अभी, डोंट वरी। एक सम और कर लेते हैं, ए टू द पावर एक्स। हाँ, ये कल मैंने बताया भी था आपको, ये एक्चुअली फॉर्मूला है, राइट। वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था, एज इट इज लिखो ए टू द पावर एक्स और फिर लिखो लॉग ए, बस। देखो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, राइट। तो आप इसको याद रखो। अभी बोल रहा है आया कैसे, अगर आपको देखना है तो अभी दिखा देता हूँ। जिस तरीके से अभी मैंने पहला सवाल किया है वैसा ही इसको भी करो, हो जाएगा खत्म। कैसे, देखो वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। सो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो इसने लॉग लिया, y का क्या बन गया, लॉग y। इसका क्या बनेगा, लॉग ए टू द पावर एक्स, और x आ जाएगा सामने, तो हो जाएगा x लॉग ए। देखो यहाँ पे क्या है भाई, बेसिक्स आपको नहीं आते तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे से पूछो, मैं आपको सिखा दूंगा। वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बनी हुई है, आप आराम से देख सकते हो। लिंक चाहिए तो मैं लिंक भेज दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर से वही डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, ऑलरेडी पढ़ के गए। ये क्या है, एक्स लॉग ए। लॉग ए क्या है, लॉग ए तो एक कांस्टेंट नंबर है, लॉग ए कांस्टेंट नंबर है।
और x का 1 होता है तो सीधा सीधा log a आ गया। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, y राइट साइड में चला जाएगा log a, और अभी अभी y आप देख के आ रहे हो क्या है, a टू द पावर x log a, हो गया खत्म। यही तो बताया था। तो ये इनफैक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। मैंने कुछ इसके ऊपर कराया भी था, कोई क्वेश्चन था क्या, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। चलो ठीक है, ये अभी अभी हम एक काम करेंगे, कुछ और भी सम करेंगे। एक यहाँ पे है, ये इसको देख लो, 30th क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना है। मैं जिस तरीके से समझाऊँ समझो आप, आधे मिनट में हो जाएगा ये। सबसे पहले पूरा का पूरा जो रूट में लिखा हुआ है इसको आप ब्रैकेट में लिखो, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ध्यान देना, डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसकी पावर कितनी, हाफ है ना, हाफ है ना। तब ये क्या बोल रहा है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। तो सीधी सी बात है, टेकिंग लॉगरिथम y इक्वल टू अगर ये है तो जाएगा log y, ये हो गया log y, और इधर भी log लोगे, राइट साइड में log लोगे तो हाफ सामने आएगा, हाफ सामने आ गया। और अब इसने क्या एक स्टेप खा गया है ये, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, हाफ log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, राइट, ऐसा आया। अब ये अंदर की बात बता रहा हूं मैं, ये और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, इसलिए लॉग, जब मल्टीप्लिकेशन होता है आपस में ब्रैकेट के अंदर तो लॉग लॉग लिखोगे तो प्लस हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस 3 ये हो गया, और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये पोर्शन डिवीजन वाला है, और डिवीजन वाला क्या लिखते हैं, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिया, लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब इस क्वेश्चन में जान नहीं बची है, खत्म हो चुका है बेचारा। कैसे खत्म हो गया, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब ये हो जाएगा log y मतलब 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, log y क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया है, तो ये आधा इसका हाफ एज इट इज आ जाएगा। अब log x माइनस 3 का क्या होता है, 1 बाई एक्स माइनस 3, खत्म, ये देखो 1 खत्म हो गया, प्लस log x स्क्वायर प्लस 4, हाँ अब ध्यान देना, log x स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिखोगे आप, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर x स्क्वायर का भी निकालोगे तो हो जाएगा 2x, है ना, तो हो जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, देखो दिख रहा है ना, ओके। चलो इसके बाद और डिफरेंशिएशन करना, एक पार्ट अभी और बचा हुआ है, 1 बाई, ये माइनस है पहले तो माइनस लगा दो, देख लो माइनस है। अब इस पोर्शन को 1 बाई लिखो, देखो ये लिख दिया 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसके बाद इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे, ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 टू जा 6x प्लस 4, है ना, 5 का 0 होता है, तो क्या है 6x प्लस 4, तो ये देखो 6x प्लस 4 ऊपर आ गया, कितने आराम से हो गया देखो, है ना। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। यहां तक हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है, अब डी वाई बाई डी एक्स से पहले यहाँ 1 बाई वाई था, तो वाई इधर आ गया था, देखो यहाँ वाई है। अब सीधी सी बात है, वाई की वैल्यू भी लिखो, तो हाफ 1/2 तो था ही, हाफ, और वाई क्या था, वाई ये है भाई, रूट ओवर समथिंग समथिंग जो भी है लिख दिया, और बाकी का ये जो ब्रैकेट का पोर्शन है ये एज इट इज। सवाल हो गया, समझ में आ रहा है ना। आज मैं काम करूंगा, जो बोर्ड वाला क्वेश्चन आता है मैं वहां तक नहीं लेके जाऊंगा आपको, नहीं तो कर नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगी आपको, मुश्किल ना हो जाए आपको, इसलिए मैं पहले धीरे धीरे हल्का हल्का पोर्शन वो कर रहा हूँ जो आप कर सको। अब चलो ध्यान देते हैं। हाँ एक चीज आपको बताना और जरूरी था मुझे,
यहाँ के 3 फंक्शन वाला नहीं है, नहीं। चलो ये कर लोगे थर्ड, log x टू दी पावर cos x, या मैं करा दूं? चलो करा देता हूँ। तीसरा है किसका, कौन सी एक्सरसाइज? 5.5। 5.5 का तीसरा क्वेश्चन क्या है? log x टू दी पावर cos x, बिल्कुल सिमिलर है वैसे ही, log x टू दी पावर cos x, यही है ना, log x टू दी पावर cos x, बस ठीक है, हो गया। इसको ब्रैकेट में डाल दो, ये y इज इक्वल टू थर्ड ऑफ 5.5, y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x। वेरी सिंपल। क्या करना है? टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग लॉग, सॉरी, बोथ साइड, दोनों साइड लॉगरिथम लोगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू cos x log ऑफ log x। ध्यान देना, अभी ये log ऑफ log x है, log तो पहले से ही था, एक log उसके सामने आएगा, तो हमारे पास दो फंक्शन आ गए, ये log ऑफ log x एंड cos x। अब ये मत सोचना ये log अलग है, ये log ऑफ log x है, राइट। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, राइट, तो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना, ध्यान दोगे तभी समझ पाओगे। तो फिर से हमारे पास आ गया u इंटू वी का फॉर्मूला, u इंटू वी का फॉर्मूला आ गया। तो एक काम करता हूं मैं, cos x को एज इट इज लिखता हूं, तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो इस log से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/log x। अब इस वाले log x का क्या होगा? 1/x। बच्चे लोग ध्यान देना, यहाँ पे आपसे गड़बड़ हो सकती है। इस वाले को log ऑफ log x है, तो log का क्या रहता है? जैसे log x है तो क्या लिखते हैं? 1/x। हाँ, log 4x होता तो क्या लिखोगे आप? बाई डी एक्स ऑफ log 4x क्या लिखोगे आप? 1/4x, और फिर 4x का करोगे तो ऊपर आएगा 4/4x 1/x। समझ में आ रहा है? आप इसको बार बार समझो, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो एक log ना होके अब की हमारे पास log ऑफ log x है, log ऑफ log x है, y को मान लो ये अलग से सम कर रहा हूँ मैं, तो ये dy बाई डी एक्स क्या होगा मेरा? इस log का है लूंगा तो ये नीचे आएगा 1/1 log x। अब मुझे इस log x का करूंगा तो क्या आएगा? 1/x, और फिर x का करोगे तो 1, खत्म। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो मैं आगे और बढ़ता हूँ, आपको और अच्छे से समझाऊंगा। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? प्लस, अब की log ऑफ log x एज इट इज लिखना है, ठीक है ना। और अब की डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? cos x। cos x का क्या होता है? माइनस ऑफ साइन x, राइट। तो चलो अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अब की मैं लिखूंगा इसको cos x डिवाइडेड बाई x ऑफ log x। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर मत लिख देना, log ऑफ x है और ये x इंडिपेंडेंट है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो x ऑफ log x, राइट। माइनस, यहाँ माइनस है देख रहे हो ना, तो मैं माइनस लिख लूंगा यहाँ पे, माइनस साइन x log ऑफ log x, log ऑफ log। खत्म नहीं हुआ, अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ, बी केयरफुल। तो अभी तक आपके पास था 1/y dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? y राइट में चला जाएगा, है ना, cos x बाई x log x sin x इंटू log ऑफ log x। अब y की जगह क्या लिखना है? y की जगह क्या लिखना है? देखो y की वैल्यू क्या है? ऊपर हमारे सवाल में y कितना है? y है log x टू द पावर cos x। बस इस y की जगह पे
यही लिख देना है। आप अगले स्टेप में लिखना, ठीक है। मैं इस y को हटा के लिख दे रहा हूँ log x टू द पावर, हो गया, ठीक है। चेक कर लो, कोई डाउट आए किसी भी तरह का प्लीज पूछो, ठीक है। ये हो सकता है एक जगह ऐसा भी आए, ये log x है ना, देख रहे हो, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये log x की पावर -1 आएगा ना, जैसे यहाँ -1 भी हो सकता है, जैसा पिछले सवाल में देखा था आपने साइन x टू द पावर साइन x में, ठीक है। तो आप उसको सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आपको और भी सवाल कराने चल रहा हूँ, कुछ सम और भी हो जाएंगे तो आपका भला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सम लूँ अभी बताओ मुझे। ये भी कर लोगे आप लोग। ये सम मैं आज आपको नहीं करा रहा हूँ, 7th नहीं 6 ऑनवर्ड्स, 6 ऑनवर्ड्स मैं सोच रहा हूँ कल करवाऊँ। ये थोड़े बड़े सम हैं, आपको थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा दोबारा से थोड़ा सा, तब आप कर पाएंगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा आपसे, ठीक है। तो अभी मैं आपको कौन सा सम कराऊँ, ये करा दूँ या ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, आपकी मर्जी है, जो भी पसंद है कर लो। बोलो, एक सवाल मैं करा दूंगा, या तो 5th या तो 1st, तीनों एक ही है, ठीक है। दोनों एक ही समय, मैं कौन सा कराऊँ, और ये भी ये तो बिल्कुल वही समय जो अभी मैं एग्जाम्पल में करा के आया हूँ। ये भी आप लोग एक होमवर्क कर लो, ठीक है। एक मैं आपको करा देता हूँ, कौन सा कराऊँ, पांचवा करा दूँ, ज़्यादा टफ लग रहा है आपको, तो चलो ठीक है, पांचवा करा दो। क्या है, x+3 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यूब, x+5 का 4, x+5 का 4, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है अभी। अभी सवाल को हमें करना है थोड़ा सोच समझ के, है कुछ भी नहीं, ऑलरेडी ये सवाल इस टाइप का सवाल करा दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा अभी, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो दोनों साइड लॉगरिथम लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू, ध्यान देना पूरे में ब्रैकेट डाल देना, एक में मत लिख देना log x+3 स्क्वायर, सॉरी ये ध्यान रहे यहाँ प्लस नहीं है, x+4 क्यूब, x+5 टू द पावर 4, राइट। अब log की प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, तो क्या हो जाएगा, ये सभी जब log के साथ जो भी ये वैल्यूज रहती हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, देन वी कैन राइट इट लाइक प्लस, और सबको अलग से log दे देना है, राइट। ओके, अभी सबके log आ गए हमारे पास अलग अलग से। अब हमें लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, राइट। तब ये हो जाएगा 1/y, ठीक है, और dy/dx, और ये क्या होगा, अभी देखो ध्यान दो ना, अब ये ध्यान देने वाली बात है, log ऑफ दिस मच, तो ये दिस मच का जो मामला है x+3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा। अब x+3 का होल स्क्वायर जो है, इसका भी d/dx लिखना है, इसका भी d/dx लिखना पड़ेगा, ध्यान रहे, d/dx ऑफ x+3 होल स्क्वायर, राइट। अब इसका करोगे तो क्या आएगा, x+4 का क्यूब, राइट,
और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फोर क्यूब। अब इसका करोगे एक्स प्लस फाइव टू द पावर फोर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फाइव टू द पावर। वेरी सिंपल। अब आगे से हम लोग क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव, बड़े बड़े सवाल है थोड़ा ध्यान रखना, और कल तो और बड़े बड़े सम होंगे। ये एज इट इज हो गया, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर है तो पहले आप क्या लिखोगे टू और फिर एक्स प्लस थ्री, है ना, एक्स प्लस थ्री। अब एक्स प्लस थ्री का डिवाइड एक्स कितना होता है, एक्स का वन हो जाएगा, बस खत्म। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, सॉरी, एक्स प्लस फोर टू द पावर थ्री, और x प्लस फोर टू दी पावर थ्री का डेरिवेटिव निकालेंगे तो थ्री यहाँ पे लिखेंगे, x प्लस फोर का स्क्वायर, ठीक है। अब x प्लस फोर का करेंगे तो फिर से वन ही आएगा, ये हो गया, प्लस वन बाई एक्स प्लस फाइव टू द पावर फोर, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो फोर सामने, x प्लस फाइव टू द पावर थ्री, और फिर x प्लस फाइव का करेंगे तो वन आएगा, खत्म, राइट। अभी अगले पेज पे आ गए क्या हम लोग, तो कहाँ चला गया मेरा सवाल। हाँ ये, मैंने ख्याल से मैंने इसको बहुत लंबे वाले तरीके से कर दिया, हो जाएगा ये। अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं यहाँ से। आप चाहो तो इसको यहाँ से करो ऐसे, या मुझे एक सिंपल तरीका आ रहा है, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी ना लगा के इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब मैं काम करूँगा, लॉग की प्रॉपर्टी से भी करने की कोशिश करता हूँ, उससे मेरा ईजी हो जाएगा सम, ठीक है। तो चलो मैं आपको पहले दिखा दूँ क्या करने जा रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे ये है लॉग बाई, मैं अगला पेज ले लूँ क्या, चलो अगला पेज, ये मैं लिखने चलूँगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन, एक लॉग की प्रॉपर्टी और कर लूँगा तो मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, थोड़ा आसान लगेगा आपको, इससे थोड़ा बहुत लंबा हो जा रहा है। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस थ्री टू द पावर टू नेक्स्ट क्या है, प्लस लॉग एक्स प्लस फोर टू द पावर थ्री। ऐसा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा तो और आसान हो जाएगा। ये दो जो है मैं इसके सामने लाता हूँ, ये थ्री इसके सामने आ जाएगा और ये फोर इस लॉग के सामने आ जाएगा, तब ये मेरा हो जाएगा टू लॉग एक्स प्लस, देखो अब ये फ्री हो गया, एक्स प्लस थ्री किसी पावर से फ्री हो गया, बड़ा आसान हो गया अब ये। और यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ थ्री लॉग एक्स प्लस, ऐसा नहीं है कि उस तरीके से सवाल होगा, नहीं होगा, उस तरीके से भी होगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। जब हमारे पास लॉगरिथम होता है तो हमेशा लॉगरिथम का इस्तेमाल ज़्यादा हमारे लिए काम का होता है। लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, सवाल हो जाएगा आसान। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस फाइव, राइट। अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हो जाएगा वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो टू तो है ही ऊपर, और लॉग का लॉग एक्स प्लस थ्री क्या होगा, एक्स प्लस थ्री। अब एक्स प्लस थ्री का दोबारा करोगे तो कितना आएगा, वन आएगा, प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस फोर,
ओके सॉरी, वन एक्स एक्स प्लस फोर, 1/x+4, ये क्या होगा 4/x+5। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। बट ये तो 1/y भी साथ में है, तो मैं dy/dx लिखने के लिए क्या करूंगा, मैं ये यहाँ y भी लिखूंगा, है ना। y लिखूंगा तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x+3, 3/x+4, 4/x+5, राइट। अब इस y की जगह क्या लिखा जाएगा, y की जगह हमारा जो क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, या मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, चलो। y की जगह हमारा क्या था, हमारा सवाल क्या था, अच्छा ये वही का वही, x+3 स्क्वायर, x+3 स्क्वायर, x+4 क्यूब, x+5⁴, राइट। और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन एच टी लिख देना है। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लॉगरिथम के क्वेश्चन बड़े होंगे और कल वाले सवाल और ज़्यादा बड़े होंगे, तो बी केयरफुल। तो अब चाहो तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा लगता है। तो चलो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, x+2, x+3 है ना, हाँ 3, x+3⁴, x+4⁴, x+5⁴, और अब मेरे पास ये आ गया, इसमें लूंगा मैं एलसीएम, राइट, 2/x+3। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको ये लेफ्ट साइड का पोर्शन भी दिखा दूं कि मैं क्या, अभी अब ध्यान देना, ये एक पोर्शन, दो, और ये तीन, अब तीनों का मैं एलसीएम लूंगा, ध्यान देना अभी। तो x+3, x+4, x+5, ये मैं ले लूंगा एलसीएम। अगर मुझे बड़ा करना है, अगर आप इसको यहां तक भी छोड़ दोगे तो सवाल आपका गलत नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि अभी हम कर रहे हैं, अभी हमारे पास फुर्सत और हमें सीखना भी है, तो हम कैसे भी पूरा सवाल करेंगे, ठीक है। इतना ब्रैकेट बस नहीं होगा, बड़ा करना पड़ेगा कैसे भी, ठीक है। अब इसको मुझे बार बार देखना पड़ेगा, 2/x+3, x+4, x+5, तो 2 पहले से ही है, तो इसका मतलब 2 × x+4 और x+5 से मल्टीप्लाई होगा, +3 × बहुत बड़े बड़े सवाल हैं भाई, 3 × x+ छोड़ के x+3 × x+5, ओके। और फिर इसके बाद 4 होगा तो x+3 × x+4, तो ये पूरा पोर्शन हमारा सोल्यूशन करना है। मैं अभी फिलहाल ब्रैकेट के अंदर वाला सम करूंगा पूरा। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ रहा है, x+3, x+4, x+5, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 2 इंटू, मैं रफ वर्क कर ले रहा हूँ, x² 5 और 4 9, 9x 20, राइट, यही होगा ना। फिर 2 से मल्टीप्लाई भी है, 2x² 18x +40, ओके, ये हो गया। चलो दूसरा वाला 3 से मल्टीप्लाई है, x² 5 और 3 8x, 8x 5 3 15, तो कितना हो जाएगा, 3x² 24x
45, राइट, प्लस ये वाला पोर्शन भी हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3 7 एक्स 4 3 12, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर 28x प्लस 48 प्लस 48, ठीक है ना, 12 चौक 48। ओके, ये हमारा रफ वर्क था। अब हम लोग ऊपर का पोर्शन एक काम करते हैं, ऊपर के पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं। लेट अस सी कितना आता है, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 5 एंड 4 9x स्क्वायर, ओके 18 24 30 42 42 42 एंड 28 42 28 70, ये हो गया 70x। बोर नहीं होना आप लोग, 40 45 95 95 एंड 48 95 48, ये हो जाएगा 133 95 48, एक मिनट 40 45 85 48 8 5 13 8 7 12 13 133 85 एंड 48 133, ओके। तो ये हो गया हमारा, लेकिन अभी क्या है, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये हमारे पास x प्लस 3 का स्क्वायर है, x प्लस 4 का क्यूब है और x प्लस 5 का पावर 4 है, और यहाँ नीचे भी हमारा x प्लस 3 है, x प्लस 4 है, x प्लस 5। अगर हम कैंसिल करेंगे तो मेरा यहाँ पे बचेगा x प्लस 3, एक ही बचेगा, और x प्लस 4 कितना बचेगा 2, क्योंकि एक कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 5 कितना बचेगा 3, राइट। तो मैं अब इसका मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है, काफ़ी बड़ा आंसर आ रहा है, तो थोड़ा समय लगता है इन क्वेश्चंस में, लेकिन आपको मुझे समझाना है धीरे 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 धीरे, तो इसमें टाइम लग रहा है कैसे भी। अभी काफ़ी सवाल हो चुके हैं। अब आप लोग एक काम करना, अब आपका होमवर्क जो मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो, और जो मैं होमवर्क यहाँ लिखता हूँ ना, आप लोग ना जो मन में आता है वो करते हो। अब ध्यान से सुनो, आप लोग ये इंडिविजुअल करना, पूरा सवाल नहीं करेंगे, पूरा 7th सम नहीं करना बिल्कुल भी, गलती से भी। जो मैं बोलने चल रहा हूँ उसको ध्यान दो, आप करेंगे। अब जैसे 7th क्वेश्चन है, 7th में 1 और 2 2 मान लेना, 1 क्या है log x टू द पावर x, एक सवाल हो गया। 7th का दूसरा सम क्या है, sin x टू द पावर cos x। आप प्लीज ऐसे पूरे को नहीं करेंगे, ध्यान रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो करो बस, बाकी मैं कल सिखाऊंगा आपको। 8th सम में क्या करोगे आप, साइन एक्स टू द पावर एक्स, एक सम हो जाएगा ये, और इसका दूसरा सम क्या होगा, साइन इनवर्स रूट एक्स। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो आप जानते हो, ये करना बस, ये मत करना बेशक, जो मैं बता रहा हूँ करते जाओ। 9th क्या करोगे आप, 9th में पहला सवाल होगा एक्स टू द पावर साइन, ये शायद हो चुका है, ये तो हो चुका है, एग्जाम्पल में था, ठीक है। दूसरा करो साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ये हो गया, देखो ये भी इधर है, ठीक है। तो साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, एक्स टू द पावर साइन एक्स, लॉग एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर लॉग एक्स, ठीक है, एक्स टू द पावर लॉग एक्स, ये 7th के अंदर है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे शायद, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। एक्स टू द पावर लॉग एक्स अलग सवाल है, और लॉग एक्स टू द पावर एक्स अलग है, ठीक है। तो ऐसे सम कुछ बना के करना है आपको, कंप्लीट सम नहीं करना बिल्कुल भी। आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं एक बार इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ, एक बार इसका निकाल लूँ और ऐड कर दूँ, और ऐसे आ रहा है ना,
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना करो प्लीज, आप ज़्यादा इससे नहीं करो। जितना काम मैंने बोला है आप इतना ही करो और बढ़िया से करो, अच्छे से होमवर्क करो। कल हम लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ज़रा सी भी चूक हुई तो आप सवाल खो दोगे, फुल मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है ना? तो जितना मैंने काम दिया है बस उतना करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। और कोई भी सवाल समझ में नहीं आता व्हाट्सएप में ज़रूर लिखो, जैसे दूसरे बच्चे लिखते हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं लिखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे इंडिविजुअली लिखो। ठीक है? मैं इंडिविजुअली आपको आपको यहाँ ये इसमें क्या नाम यूट्यूब में ज़रूर बताऊँगा। ओके, तो मैं अभी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।